हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट आर डी शर्मा की बुक का। और इसमें जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर के, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तुम यहाँ पर देख भी सकते हो, ये 2006 में, 2014 में, 2018 में, 2019 में कंटिन्यू ये क्वेश्चन आए, 2017 में भी आया हुआ है ना। फिर लास्ट में आप यहाँ पर देखोगे तो 2023 के भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, और साथ ही इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हो ना, तो जल्दी से एक गूगल फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर लो, क्योंकि मैं आपका गारंटी लेता हूं कि 95% प्लस स्कोर मैं आपको कराने वाला हूं। चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और उसमें मैं आपको बहुत सारी नई चीजें कराने वाला हूं। तो वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर मान लो कमेंट में भूल जाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में तो जरूर दे दूंगा, और अगर कमेंट में भूल जाऊंगा ना, तुम लोग मुझे याद दिला देना, तो मैं कमेंट में तुम लोग को डायरेक्ट वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो 4.7 हमारा एक्सरसाइज है, इसको आज एकदम फाड़ देते हैं। पहला जो क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है कि ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर के स्पीड से, है ना, सॉरी, डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर वो कवर करता है, और इसकी जो भी स्पीड होगी, अपने को यहाँ पर फिलहाल तो नहीं बताया गया क्या स्पीड है, बस डिस्टेंस बताया गया है। आगे बोला जा रहा है कि हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। यानी कि जो भी उसकी स्पीड थी ना, अगर उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड होगी ट्रेन की फिलहाल, तो अगर हम लोग उसको 115 किलोमीटर अगर स्पीड को कर देते, तो इस 90 किलोमीटर को चलने में उसे जितना भी समय लग रहा है ना, उससे उसे 30 मिनट का कम समय लगता। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो अभी स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन इसके 2-2, 3-3 स्टेप्स अगर तुम शुरू के समझ जाओ तो सारे के सारे क्वेश्चन तुमको ईजी लगने लगेंगे। और मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। सो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोगों को मैं बता देता हूं, जो कि पूरे के पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। और ये फॉर्मूला मैंने कई बार पहले ही बताया है, और तुमको पहले से पता भी होगा कई बच्चों को। फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, फिजिक्स का नियम है कि जो स्पीड होता है, अगर हमें वो पता करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसके डिस्टेंस जो उसने कवर किया है और जितना भी टाइम लगा है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा स्पीड निकल करके आ जाता है। ये बेसिक से एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में हमने पढ़ा भी है साइंस में। अगर मुझे मान लो टाइम निकालना हो, तब मैं क्या करूंगा, टाइम को इधर ले आऊंगा और स्पीड को यहाँ नीचे में ले आऊंगा। तो इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनते हैं। जैसे कि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं टाइम को इधर ले जाऊंगा, तो ये हमारे यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्पीड के साथ। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये बस एक फॉर्मूला सिंपल से याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है, जिसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो है x किलोमीटर आवर का। ठीक है, अब उसको यहाँ पर क्वेश्चन में से क्या बोला गया था, एकदम बेसिक एकदम स्टार्ट करना। क्वेश्चन को एक एक जो लाइन लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, आधा वहीं से तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। आगे क्या बोला गया था कि ट्रेन ने कवर किया है 90 किलोमीटर। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि अगर ट्रेन ने 90 किलोमीटर कवर किया है तो उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर। पहला क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, तुम लोगों को पता ही मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखता हूँ स्टेटमेंट, फिर पहला क्वेश्चन है, तुम्हें डिटेल में मुझे समझाना है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 90 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, डी यानी कि डिस्टेंस। तो तुम लोग को मैंने क्या बताया कि यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, टाइम को इधर ले आऊँगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई में स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और मुझे टाइम निकालना है, तो 90 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से, और स्पीड अभी x है, तो 90 डिवाइड बाई x जो होगा इतना समय लगेगा। और समय हमेशा क्या में निकलता है, हमारा आवर में निकलता है, घंटे में निकलता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो पहला चीज हमने निकाल लिया, ये पहला क्वेश्चन बना। अब बोलोगे सर हम टाइम ही क्यों निकाल रहे हैं, तो टाइम बेटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि जो ट्रेन है ना, उसकी अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसको टाइम कम लगता है। तो जो वहां पर वर्ड लिखा है ना कि टाइम 15 मिनट या 30 मिनट कम लगता है, उस 30 मिनट का यूज हम करने के लिए यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं। ओके, नहीं तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन बना करके, लेकिन अपने को टाइम का ही यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में हिंट में टाइम दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग आते हैं कि जब अपने ये पहला चीज हुआ, अब जब हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ शॉर्टकट में इंक्रीज्ड स्पीड। तुम बताओ कि स्पीड अभी कितनी थी, पहले x किलोमीटर थी, अब जब हमने बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, क्वेश्चन बोला था 15 किलोमीटर आवर बढ़ा देना है, तो x में प्लस हो जाएगा 15, यानी x प्लस 15 किलोमीटर आवर जो है वो अब उसकी स्पीड हो गई है। तो अब जो टाइम लगेगा, नाउ न्यू टाइम,
न्यू टाइम किस चीज़ के लिए, इसी चीज़ के लिए ना, ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था उसी चीज़ के लिए। अब जो नया समय लगने वाला है 90 किलोमीटर के लिए ही, तो 90 ऊपर में रहेगा ही, जितना डिस्टेंस है उतना ही रहेगा, लेकिन अब स्पीड हमारी बढ़ गई है तो नीचे में हमारा जो पहले x आ रहा था वो अब x प्लस में 15 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? दो चीज़ें हमको यहाँ पर से मिल गई, एक 90 डिवाइड बाई x मिल गया, एक 90 डिवाइड बाई में x प्लस 15 मिल गया। अब बोलोगे सर इसका यूज़ कैसे करें, तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि ये जो देखो हमने जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो इक्वेशंस हमने लिखे हैं, ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है टाइम। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि जो पहले समय लग रहा है और जो बाद में समय लग रहा है ना, उसमें डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 30 मिनट का हो जा रहा है। यानी कि मान लो पहले अगर टोटल 10 घंटे लग रहे थे, फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूं तुम लोग, यहाँ पर पहले 10 घंटे लग रहे थे और अब लग रहा है 9 घंटे 30 मिनट। अब कितना लग रहा है, ये जो है 10 घंटे है मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये है 9 घंटा 30 मिनट, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 30 मिनट हो गया। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम जो पहले जो हमें समय लग रहा था यानी कि 90 डिवाइड बाई में जो x है उसमें से हम लोग अभी वाले समय को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब कम समय लग रहा है x प्लस में 15 डिवाइड वाले को, तो हमारा जो समय निकलेगा ना, कितना समय बच रहा है, 30 मिनट बच रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर से कि पहले जो समय था और अब जो समय लग रहा है उसमें 30 मिनट का डिफरेंस है, अब कम 30 मिनट कम समय लग रहा है, तो हम पहले वाले में से अब वाले समय को माइनस करेंगे तभी तो 30 मिनट निकलेगा। तो ये पहले का समय है, उसमें से अब के समय को माइनस करो और इधर लिख दो 30 मिनट्स, या फिर 30 मिनट्स ना लिख करके तुम यहाँ पर क्या करो, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग भी आवर में निकालने वाले हैं ना। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि समय हम लोग आवर में निकालते हैं, ये भी आवर में था, ये भी हमारा आवर में निकला हुआ था, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 30 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। और अब ये भी क्या हो गया, आवर में कन्वर्ट हो गया। बस यही मेन चीज़ था, ये अगर तुमने बना लिया बेटा, ये बहुत जरूरी था। अगर तुमने यहाँ तक पहुँचा दिया अपने दिमाग को, तो अब आगे का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अब कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा वही है कि टाइम लगेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम जानते हो टाइम लगता ही है, लेकिन यहाँ तक ही बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये बेसिक तुम लोग को समझना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो तुम लोग एक बार काम कर सकते हो कि थोड़ा सा वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे से दोबारा देख सकते हो, है ना, पीछे जा करके। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम लोग को पता है क्या करना है, नीचे में हमारे पास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो x फिर x प्लस में 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे हम नीचे में डिवाइड देंगे, तो ये x से ये x कट हो जाएगा, फिर x प्लस जो 15 है उसका 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो 90 और फिर ब्रैकेट में x प्लस में 15 लिख दो इस तरीके से, फिर माइनस की 90 है उसको उतार दो, और फिर यहाँ पर इससे ये कट हो जाएगा और x का 90 से यानी 90 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 90x आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन इस साइड में, इधर हमारा कट हो जाएगा 31 जा 30 और 32 जा 60, तो 1/2 कर देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 का x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 90x आ जाएगा, फिर 90 का जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशंस मैंने हमेशा की तरह फिर से पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो, नहीं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तुम लोग जानते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बता देता हूँ तुम लोगों को। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 1350, यानी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे उस कंडीशन में, फिर माइनस का 90x आ जाएगा और डिवाइड बाई में भी हमारा x का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर और x का 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15x आ गया, इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 1/2 है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ से पहले तो इसको हम कट कर सकते हैं, प्लस माइनस को खेल खत्म हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर ले जाओ, तो जब 50 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2700 और x स्क्वायर का और प्लस 15x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 15x ही आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सभी को इधर ले आओ या फिर उसको उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल टू हमारा x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 2700 लिख लो, या फिर इसी को इधर सबको लेकर के ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस में 15x और माइनस का 2700 इक्वल टू साइन में 0। अब ये हमारा काम आधा हुआ है, यानी कह सकते हो कि 30% शुरू में हमने काम किया, ये लगभग हमारा 60% काम हो गया है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तुम लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना शुरू से सिखाया हूँ, पहले एक्सरसाइज से लेकर के 4.6 तक मैंने सिखाया कैसे करना है। अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखने वाले, आप लोगों को पता ही है कि इसको फैक्टराइज करना है और ये चेक करना है कि बीच में जो हमारे पास नंबर है उसको हम किस तरीके से लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2700 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 15 ही रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, जब तुम इसको फैक्टराइज करके चेक करोगे ना तो तुम्हारा 60 और 45 दो नंबर मिलेगा तुमको। जो 60 है उसमें जब हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 15 भी आ जाता है, और 60 मल्टीप्लाई जो 45 होता है वो हमारे पास 2700 भी होता है। तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पर से लिखूंगा इसको प्लस में 60x और माइनस में 45x, फिर माइनस का ये 2700 इसको उतार दो, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लो, तो बचेगा x प्लस में हमारे पास यहाँ पर से 60, इन दोनों में से तुम माइनस का 45 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी तुम्हारे पास x प्लस में 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन हमने बाहर निकाला है तो माइनस वाला जो था ये प्लस हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया 45 का 60 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस यानी दो फैक्टर्स मिल गए, एक तो x प्लस 60
60 मिल गया और दूसरा हमारे पास x माइनस में 45 मिल गया। तुम लोग को पता है कि यहाँ से अगर मैं x प्लस 60 इक्वल टू 0 करूँगा तो है ना, सॉरी इक्वल टू 0 लिखना, तो यहाँ से हमारा x जो वैल्यू माइनस से 60 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कोई भी गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी की बात ना करूँ, अगर मैं स्पेन की बात करूँ, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये या तो 1 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होगा या उससे कम भी चल रहा होगा, तो प्लस में ही चलता है, कभी भी निगेटिव में नहीं चलता है स्पीड। तो जो x की वैल्यू माइनस की 60 वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि x माइनस 45 इक्वल टू जो 0 है, यहाँ से x की वैल्यू जो 45 आ रही है वही हमारी फाइनल आंसर है। यानी कि जो हमारा स्पीड है ना, ओरिजिनल स्पीड, वो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में समझाया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में भी करेंगे और मजेदार तरीके से भी करेंगे। चलो जो अगले क्वेश्चन से उन्हें बनाते हैं। सो इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, ये हमने एनसीईआरटी की बुक में पहले करा भी चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और उसके अलावा ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, तो तुम लोग बस थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगा और कंप्लीट हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन हैं। हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि 2014-2018 में आ भी चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा इसको भी हम लोग करेंगे, चिंता नहीं करो। 2019 वाला इसको मैं आपको आधा समझा दूंगा ताकि तुमसे ये बने तो ये भी बन जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर आवर टेक 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है, जानते हैं मोटर बोट जो पानी में चलने वाला होता है, उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में जब पानी एकदम खड़ा रहे, यानी कि पानी इधर उधर बहे ही ना, जैसे कि तालाब वगैरह में नहीं होता है पानी एकदम कुछ उलटा ही डुलता ही नहीं है, तो वैसा पानी अगर रहे तो उस कंडीशन में 18 किलोमीटर आवर उसकी स्पीड है। अब वो मोटर बोट जो है उसको अगर अपन 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम भेजते हैं तो उसको 1 घंटे का ज़्यादा समय लगता है वापस डाउन स्ट्रीम वाले में स्पीड में, यानी कि जितना भी स्पीड से वो जा रहा है और जितना भी समय उसको अप स्ट्रीम में लग रहा है, अप स्ट्रीम मतलब समझते हो ना, पानी के विपरीत दिशा में, जिधर से पानी चल रहा है उसके अपोजिट साइड में जितना भी समय लग रहा है उसको वापस आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा का समय लग रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ जब अपोजिट साइड में चलती है, जैसे पानी इधर बह रहा है ना, और मैं उधर चलूँगा तो उस कंडीशन में मेरी स्पीड जो होगी, यानी कि जो टाइम लगेगा मुझे वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, चाहे मैं किसी भी स्पीड से चलूँ। और जब मैं इधर वापस आऊँगा और पानी भी इधर ही आ रहा है तो मैं उसी स्पीड से चलूँगा तो भी मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की स्पीड जो होती है ना वो भी मेरे साथ मिल जाती है, प्लस हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पर उसको 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा था अब स्ट्रीम जाने में। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो जो स्पीड था स्ट्रीम का उस कंडीशन में बताइए वो कितना था। चलो पता करते हैं। तो देखो जो चीज़ हमको दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। सबसे पहले अपने को बताया गया था, यानी पूछा गया था क्वेश्चन में कि भैया बताइए जो स्पीड होगी ना वो हमारी स्ट्रीम की वो कितनी होगी। तो अगर पता है कि सबसे पहले लाइन तो यही होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि जो स्पीड है स्ट्रीम की वो x किलोमीटर आवर है, सबसे पहले ये कर लेना है। उसके बाद अपने को क्या बताया गया था कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, यानी अगर पानी रुका हुआ है तो उसके ऊपर जो बोट चल रहा है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर आवर होगी और उसको जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर कवर करना है। ये सारी चीज़ हमको दी हुई है। ठीक है, अब तुम यहाँ से क्या करो, फिर से वही चीज़ है कि अपने को समय दिया हुआ है ना कि 1 घंटा ज़्यादा समय लग जाता है हमारा अप स्ट्रीम में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से समय का खेल करेंगे और हम लोग समय निकालेंगे। यानी कि अप स्ट्रीम जब जा रहा है वो पानी के विपरीत दिशा में, से पानी इधर आ रहा है और बोट जो है वो इधर जा रहा है, पानी इधर आ रहा है बोट उधर जा रहा है, तो इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। तो इस कंडीशन में उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ओहो बोट लिख दे रहा हूँ, इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम में वो चल रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी। तो ध्यान रखना कि कभी भी आपकी जो भी स्पीड होती है ना, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो किसी भी चीज़ के, जैसे कि जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मॉल वगैरह में एक ठो एस्केलेटर लगा हुआ रहता है, सीढ़ी लगा हुआ रहता है, तो तुम्हारा नॉर्मल स्पीड से तुम अगर बगल वाली सीढ़ी से उतरोगे जो एकदम रुका हुआ सीढ़ी है, तो मान लो तुमने 10 किलोमीटर की स्पीड से उतर गया, लेकिन उसके जस्ट बगल में एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जा रही हो, तुम नीचे उतर रहे हो अपने 10 किलोमीटर की स्पीड से ही, तो तुमको ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में तुम्हारी जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि पीछे जा रहा है ना वो सीढ़ी, ऊपर जा रहा है और तुम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमको एक्स्ट्रा समय लग जाएगा सेम स्पीड से उतरने में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारी स्पीड होती है और जो तुम्हारी जो स्ट्रीम की स्पीड है उसमें क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंस निकल करके आ जाता है। यानी कि हमारे पास जो स्टील में अगर 18 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं और हमारा जो स्ट्रीम जो बह रहा है, ये जो स्ट्रीम हमारा इधर बह रहा है वो x किलोमीटर आवर के हिसाब से बह रहा है, तो हमारा जो स्पीड होगा ना वो माइनस हो जाएगा x किलोमीटर आवर, यानी जितना भी इसका स्पीड होगा हमारी स्पीड में से हम उसके स्पीड को माइनस करेंगे, तब हमारा एक्चुअल स्पीड पता चलेगा कि अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी है। तो ये जो है स्पीड है हमारी किलोमीटर आवर में जब अप स्ट्रीम हो। और उसी तरीके से सेम टू सेम क्या होता है कि जब तुम डाउन स्ट्रीम जाते हो, डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जिधर स्ट्रीम चल रही है उसी साइड में, जैसे कि स्केलेटर भी मान लो तुम्हारा सीढ़ी भी, जैसे कई लोग देखते हो एकदम हड़बड़ी में रहते हैं तो सीढ़ी ऊपर चलते रहता है और उसी में वो भी एकदम फटाफट बढ़ चढ़ चलते जाते हैं, तो
वो चलते अपनी स्पीड से ही है, लेकिन सीढ़ी चूंकि ऊपर जा रहा है तो उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका वजह यही है कि अगर मान लो हमारा पानी इधर आ रहा है वापस, है ना, इस साइड आ रहा है और आप भी इधर आओगे तो तुम्हारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और इधर हमारे पास स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 18 किलोमीटर हमारी स्पीड थी ही, उसमें हम प्लस कर देंगे x किलोमीटर को, तो 18 प्लस में x किलोमीटर आवर हो जाएगी हमारी स्पीड। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर से निकालेंगे टाइम। यहाँ पर टाइम, कौन सा टाइम निकाल रहा हूँ मैं, एकदम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। अगर मैं अप स्ट्रीम जा रहा था, हमारा जो बोट है जब वो अप स्ट्रीम चल रहा था, उस कंडीशन में उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा। तो टाइम तुम लोग जानती हो कि जितना डिस्टेंस कवर किया है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारी स्पीड को, तो हमको टाइम मिल जाता है। तो 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स होगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। और टाइम किस में रहता है, हमारा आवर में रहता है। और उसी तरीके से सेम टू सेम जब मैं टाइम निकालूंगा डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का कितना टाइम निकल करके आएगा हमारे पास, तो वही चीज़ होगा कि हमारा डिस्टेंस तो 24 ही किलोमीटर है, 24 किलोमीटर गया है और 24 किलोमीटर वापस आया है, तो ऊपर 24 ही लिखेंगे, फिर नीचे में हमारी स्पीड जो है प्लस हो जाएगी, यानी कि 18 प्लस में एक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो हमको 1 घंटे का कम समय लग रहा है, यानी कि उसमें घुमा करके स्टेप से बोला था कि जाते समय हम लोगों को 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा था, 24 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि तुमने जब जा रहे थे तुम लोग ना, तब तुम लोगों को 11 घंटे का समय लगा, और जब तुम वापस आ रहे हो तो तुमको 10 घंटे का समय लगा, तो 11 में से 10 माइनस होगा तभी तो 1 घंटा आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम लोग का जाने वाला समय ये ज़्यादा वाला समय है, जानते हो तुम लोग अप स्ट्रीम वाला ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जाने वाला यानी कि 24 डिवाइड बाई 18 माइनस जो एक्स है, अगर इसमें से माइनस करूँ 24 डिवाइड बाई में 18 प्लस एक्स को, तो हमारे पास जो टाइम बचेगा वो 1 आवर का टाइम बचेगा। ये जाने के समय में और आने के समय में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे का समय, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया जो तुम लोग पहले भी समझ चुके हो, और यहाँ पर तुम लोग को और अच्छे समझ में आ गया होगा। ये साइड थ्रेड में जो चीज़ें छोटी छोटी मैं लिखता हूँ ना, ये बहुत ही जरूरी रहती हैं, इसलिए मैं इसके नोट्स तुम लोगों को दे देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, ताकि तुम लोग ये चीज़ों को समझ सको। अब मैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो नीचे में हमारा एलसीएम होगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल क्या, इस साइड में हमारे पास 1 आवर है, उसको रहने देते फिलहाल में, ये फिर 1 ही लिख के छोड़ दो, 1 आवर फॉर मत लिखो बार बार। इसके बाद यहाँ से ये कट हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस के एक्स के साथ, फिर ये माइनस के साइन के साथ ये 24 उतरेगा, और फिर इसको जब हम लोग इसे डिवाइड देंगे तो ये प्लस वाला काट देगा, ये पार्ट से इसका मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो यहाँ पर 18 माइनस एक्स लिख देता हूँ मैं। नहीं यार, दोनों में माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पर हमारा माइनस से माइनस कटा था ना, एक सेकंड, नीचे माइनस से माइनस कटा था तो ऊपर प्लस वाले का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। तो ये बन रहा है हमारा इक्वेशन। यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो पहले तो इजीली बन रहा है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो ये हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऊपर में हम लोग ध्यान दें तो ऊपर में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, देखो 24 दोनों जगह में आ रहा है ना, तो मैं दोनों में से 24 को कॉमन लेकर के भी इसको इजीली बना सकता था। लेकिन अगर मैं कॉमन नहीं लेना चाहता हूँ, दोनों तरीके बता देता हूँ, अगर मैं कॉमन ना लूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका और क्या कर सकते हैं वो समझा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो मल्टीप्लाई करके तुम बना ही सकते हो, तो तुम लोग को आता ही आता है, वो तो बेसिक चीज़ है, लेकिन उसका और ज़्यादा आसान तरीका क्या है वो समझ लो। पहले तो नीचे में हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी प्लस बी है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इक्वल के साइड में 1 है, ऊपर में देखो यहाँ पास भी 24 आ रहा है और यहाँ पास भी 24 आ रहा है, तो क्या मैं दोनों में से 24 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि बीच में माइनस प्लस की साइन रहती है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 24 को कॉमन ले लूँ तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 18 प्लस में x, और इधर हमने चूंकि माइनस वाले को बाहर लेकर आया है प्लस बना करके, यानी कि -1 यहाँ पर अभी बचा हुआ है ना, तो उस माइनस की वजह से ये मेरा माइनस का 18 हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस का x हो जाएगा, ये बन जाएगा। और अब देखो तुम लोग को मल्टीप्लाई यहाँ पर जल्दी से नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा काम आधा हो गया, यानी कि जो हम लोग को मल्टीप्लाई डबल करना पड़ता है ना, वो अब लोग को नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास ये 18 से ये माइनस का 18 कैंसिल हो गया, ये x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, 2x का मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 टू 48 आ जाएगा, 48 और x आ गया। ये वाले पार्ट्स को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 18 का पहले तो मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा 324 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, है ना, दोनों हमने इधर लेके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चीज़ों को वही करते हैं अपन, सबको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 48x है हमारे पास, और ये माइनस का हमारे पास 324 होगा, इक्वल को साइड में 0, बस इसको फैक्टराइज कर दो। तो वही चीज़ है, जब फैक्टराइज करोगे तो तुम लोग को जो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेगा तुम्हारा एक 54 और दूसरा का 6 मिलेगा, यानी कि ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 54x और माइनस का 6। इन दोनों को जब तुम माइनस करोगे तो 48 भी आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 भी आ जाता है, तो माइनस का 324 इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ चीज़ों को, तो मैं x कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x प्लस में 54, और इधर हमारे पास माइनस का अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस में 54 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो दो फैक्टर मिल गया, एक तो x प्लस 54 मिल गया और दूसरा हमारा x माइनस में 6 मिल गया, इक्वल को साइड में 0 आ गया।
तो इस कंडीशन में जब मैं x प्लस 54 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो आंसर मेरा निगेटिव आ जाएगा माइनस का 54, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेकर के आंसर जो है वो प्लस वाला 6 लिखेंगे, यानी कि जो हमारा स्पीड है स्ट्रीम का वो 6 किलोमीटर आवर है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ना ये भी कंप्लीट होता है। आई होप तुमको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम है फोर्थ वाले की तरह ही, और ये भी 2019 में आ चुका है, तो तुम लोग इसी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और सारे के सारे क्वेश्चन तो देखो बच्चा एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 12 को या फिर किसी भी दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जो मुझे लगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन मेन है वो समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन की वीडियोस बना दूँ तो एक काम करना प्यारे बच्चों, इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि तुम लोग मैं जानता हूँ बहुत बदमाश बच्चे हो, शेयर करते नहीं हूँ। RD शर्मा के वीडियोस वैसे बहुत कम बच्चे देखते हैं और जो देखते हैं वहाँ तक मेरी वीडियो नहीं पहुँच पाती है, तो तुम लोग जरूर शेयर करना फ्रेंड के साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं सारे क्वेश्चन की वीडियोस बना सकूँ। देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। यानी कि एक ट्रेन है वो किसी भी स्पीड से चल रहा था, मान लो कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और उसने टोटल 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उस 100 किलोमीटर वाली स्पीड से। अब उसके बाद का जो 72 किलोमीटर का स्पीड है उसको जो उसने कवर किया है उस समय उसकी जो स्पीड थी वो 6 आवर और ज़्यादा हो गई थी, यानी पहले अगर 100 थी तो 106 हो गई थी अब इसकी स्पीड। समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी 2018 का भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, यानी इसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने में अगर 3 घंटे का समय लग रहा है, तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, यानी कि जो शुरू में उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो बोली गई थी ना ये वाली, ये उसकी कितनी होगी ये हमको बताना है। चलो पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको मान लो तुम लोग की x किलोमीटर आवर होगी, जहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। अब तुम मुझे ये बताओ कि 63 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है x किलोमीटर की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगेगा। फिर से हम लोग टाइम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन में लास्ट में टाइम बताया गया है कि उसको जो टोटल टाइम है वो 3 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पर फिर से टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा भैया, तो टोटल 63 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, तो टाइम जो है 63 डिवाइड बाई x आवर लगेगा उसको। ओके, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हमसे बोला गया था कि अगर उसकी जो स्पीड है उसे हम लोग 6 किलोमीटर आवर बढ़ा देते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट जो 72 किलोमीटर वो चल रहा है ना उसमें जो इसकी स्पीड है वो 6 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाती है ओरिजिनल स्पीड से। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ कि जो उसकी स्पीड है उसको मैं लिख देता हूँ इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज वाला जो स्पीड है, नया वाला स्पीड, वो कितना है, तो पहले x था उसमें 6 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर आवर जो है अब वो नई स्पीड हो गई। और यहाँ पर जो टाइम अब उसको लगने वाला है 72 किलोमीटर के लिए। देखो इस बार ध्यान रखना कि पहले वाले के लिए 63 किलोमीटर था डिस्टेंस, और अब जो ये नया स्पीड है इससे वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर पूरे लिखेंगे अपन फिर से वही चीज़ कि टाइम टेकन फॉर कवर 72 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना कवर करने के लिए उसको कितना समय लगने वाला भैया, तो जो भी डिस्टेंस है उसको ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में जो उसको टाइम लगा है उसको लिख दीजिए, सॉरी स्पीड जो है उसको लिख दीजिए, यानी कि x प्लस में हमारा ये 6 वाला ये जो है टाइम निकल गया, ये भी आवर में होगा ना, साइड में जगह इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका बेसिक समझने में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया बेटा कि ये वाला जो उसको टाइम लगा, यानी कि पहले 63 किलोमीटर चलने के लिए जो उसको टाइम लगा और बाद का 72 किलोमीटर चलने के लिए जो उसको टाइम लगा, दोनों टाइम को मिला दो तो टोटल का समय जो होता है वो 3 घंटे का समय होता है। यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिला करके टोटल 3 घंटे का समय हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा 63 डिवाइड बाई x है, अगर उसमें मैं प्लस कर दूँ 72 डिवाइड बाई में x प्लस 6, तो जो हमारा समय है वो 3 घंटे निकल करके आ रहा है, 3 आवर निकल करके आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बस यहीं से तुम लोग इसको सॉल्व कर दो पकड़ करके उठा करके। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 6, x से x कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 63 से x प्लस 6 का। उसी तरीके से ये वाला ये कट हो जाएगा, तो इस x का 72 से मल्टीप्लाई होगा तो 72x आ गया, इक्वल को साइड में 3 रहने दो फिलहाल के लिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 63x, 63 का जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 378, हाँ उतनी आएगा। फिर जब हम लोग के पास ये प्लस का 72 है, फिलहाल के लिए इसको उतार देते हैं और फिर लास्ट में लोग बाद में फिर ऐड कर देंगे। ठीक, नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x का x मल्टीप्लाई होकर के और ये प्लस होकर के हमारे पास 6x आ जाएगा और इक्वल को साइड में 3 आ गया। इसको उधर ले जाओ और इन सभी को ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा 63 और 72 जब मिला देंगे हम लोग तो कितना आ जाता है हमारे पास 135 आ जाता है ना, हाँ 135 आ जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 135x प्लस में हमारे पास 378 हो गया, इक्वल की उस साइड में माइनस का 3x स्क्वायर, नहीं सॉरी माइनस कहाँ से यार, अभी तो फिलहाल हम लोग डिवाइड से ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर साइन चेंज नहीं होने वाला। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का
18x आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग चीज़ों को एक तरफा कर लेते हैं, यानी कि एक काम करता हूँ उधर ले जाता हूँ क्योंकि फिलहाल ये प्लस में उसी साइड है, या फिर इधर भी ला सकते हो जिधर तुम ले जाना चाहो। चलो मैं इधर ही ले आता हूँ, नहीं तो फिर मैं जो लास्ट में तो लेफ्ट राइट करना ही पड़ेगा, ऑपरेट करनी ही पड़ेगी। सच इधर ही ले आता हूँ ज़्यादा साल के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3x², फिर प्लस में 135x है, माइनस का 18x हो जाएगा, प्लस का 378 है, इक्वल को साइड में 0 है। पहले तो सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो माइनस का 3x² हो गया, यहाँ पर से हमारे पास प्लस माइनस हम लोग करेंगे तो माइनस होगा 135 में से 35 में से 18 माइनस होगा तो 17 आ जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा प्लस का 117x प्लस का 378 इक्वल टू साइन में 0। अब एक काम करो, देखो यहाँ पर तुम देखो 7 + 1 8 और +1 9 होता है, ये 9 आ गया यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7 3 10 और 8 18 होता है, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 3 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं। इट मीन्स मैं तीनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं काम करूँगा माइनस के 3 को डायरेक्ट कॉमन लूँगा। -3 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये प्लस वाला x² हो जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस का मेरे पास 39 हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल जब 39 टाइम पढ़ोगे या 3 को जब 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 117 आता है। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं जानते हो तो डायरेक्ट तुम क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करके चेक कर लो, तुमको ये नंबर मिल जाएगा। और ये जो x है उसको उतार दो। उसके बाद फिर वही चीज़ यहाँ पर ही माइनस की साइन लग जाएगी, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया है तो सभी के साइन चेंज होने वाले हैं। और हम लोग जानते हैं कि 378 जो है जब हम लोग उसको 3 से डिवाइड देते हैं ना तो 126 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 126 लिखेंगे क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होने पर इतना आएगा। इक्वल क्वेश्चन में 0 हो गया। इस -3 को तो 0 के पास भेज दो तो 0 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि -3 का हमने एक तरह से खेल खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया। तो बचा क्या गुरुदेव अपने पास बचा x² माइनस का 39x और माइनस का 126 इक्वल टू साइड में 0। अब फिर वही काम करना है कि इसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि बीच वाला जो नंबर है उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो 126 आ जाए, और जब प्लस माइनस करें तो 39 ही रहे, चेंज ना हो। तो उसका तरीका सिंपल है कि आप जब इसको फैक्टराइज करोगे इस तरीके से, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ पिछले वाले वीडियोज़ में, तो तुमको 2 नंबर मिलेंगे। एक तुम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 42 और एक मिलेगा 3, क्योंकि 42 में से 3 माइनस करने पर हमारा 39 भी आ जाता है और 42 3 जा 126 भी हो जाता है। लेकिन आंसर माइनस में लाना है, इसलिए जो 42 है उसको हम लोग माइनस में रखेंगे कुछ इस तरीके से। देखो x² हो जाएगा, फिर माइनस का 42x लिखोगे और प्लस का 3x लिखोगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़े नंबर में जो साइन होता है वही आता है। फिर माइनस का 126 इक्वल टू साइड में 0 हो गया, बस कॉमन ले लो फटाफट आंसर आ जाएगा। x कॉमन ले लिया तो माइनस का 42 हो गया, इधर से दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो ये भी हमारे पास x माइनस में 42 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर मैं x माइनस में, अच्छा चलो प्लस वाला साइन लगा दिया हूँ तो पहले +3 वाला ही लिख देता हूँ और उसके बाद x माइनस में 42 लिख देता हूँ और इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं x प्लस में 3 इक्वल टू 0 लूँगा तो x की जो वैल्यू वो निगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं होता, जैसे मैंने शुरू में ही समझा इस वीडियो के। तो हम लोग x माइनस 42 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की जो वैल्यू 42 आ जाएगी, यानी कि जो स्पीड है वो हमारी 42 किलोमीटर/आवर है उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो समझते हैं। तो देखो जो 12th वाला क्वेश्चन है ना एकदम सेम टू सेम है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इसलिए मैं काम करता हूँ 11th वाला समझा देता हूँ। 12th वाला देखो क्या सेम है, यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है सर्टेन एवरेज स्पीड से, जिसका डिस्टेंस जो है 54 किलोमीटर। पिछले बार वो 63 किलोमीटर पहले कवर करता है और बाद में 72 किलोमीटर दिया था। इस बार पहले 54 किलोमीटर दे दिया है जिसमें वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है, और बाद में 6 किलोमीटर/आवर बढ़ा करके बताया है कि वो 63 किलोमीटर चलता है, यानी सेम चीज़ें हैं बस नंबर थोड़ा सा बदल दिया है। और यहाँ पर वही बोल रहा है कि टोटल जो उसको 3 घंटे का समय लगता है। तो तुम लोग यहाँ पर ये देख भी सकते हो कि 2018 क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बस नंबर चेंज किए जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ना यार, खास करके ये एक्सरसाइज को, इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल मैं आता हूँ तुमको 11th वाला समझाता हूँ, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि कार मूव एट डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार जो है किसी भी स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब ये बोला जा रहा है, इसमें मस्त मजेदार चीज़ बोला गया है कि द नंबर ऑफ आवर टेकन फॉर द जर्नी, यानी कि जो उसको समय लग रहा है, नंबर ऑफ आवर मतलब जो उसको टाइम लग रहा है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है 1/2 है। 1/2 का मतलब कि आधा है द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर/आवर, यानी कि उसकी जो भी स्पीड रही होगी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, उसकी जो भी स्पीड रही होगी ना, जो टाइम उसको लगा है उसका आधा लगा है। यानी कि मान लो कि उसको जो स्पीड थी, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं स्पीड उसका होगा 100 किलोमीटर/आवर, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो थोड़ा सा, स्पीड जो था वो 100 किलोमीटर/आवर था, तो जो उसको टाइम लगा है वो 100 का आधा लगा है, यानी कि 100 का आधा कितना होता है 50 होता है, यानी कि जो टाइम है उसको 50 आवर लगा हुआ है। ये यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू द कवर्ड डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस ये है इसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कंफ्यूज किया गया घुमा करके, और 2017 बोर्ड्स में आया हुआ था। चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे बनता है ये क्वेश्चन।
देखो सबसे पहले क्या करो तुम यहाँ पर, भले हमसे बोला गया है टाइम निकालने के लिए, लेकिन हम लोग पहले स्पीड को x मानेंगे, क्योंकि हमसे यही बोला गया था कि जो टाइम है वो स्पीड का आधा है। तो अगर स्पीड को हम लोग x किलोमीटर आवर मान लेते हैं तो जो टाइम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या होगा, स्पीड का जस्ट आधा, यानी कि x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारा आवर में निकलेगा, जो तुम लोग को पता ही है। ओके, अब हम लोग यहाँ से खेल खेलने वाले हैं, बहुत ही आसान सा, क्योंकि हमको डिस्टेंस दे ही दिया गया है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस इक्वल टू हमको बताया गया था 2592 किलोमीटर। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फॉर्मूला में। मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सिखाया था। टाइम निकालने के लिए इसको इधर और स्पीड को यहाँ लेकर के आते हैं। लेकिन अब हम लोग को चूंकि डिस्टेंस दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इधर आ जाएगा और s मल्टीप्लाई टी इक्वल टू डी हो जाएगा, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस कितना है 2592 है ना, 2592 है। स्पीड कितना है हमारे पास, तो स्पीड x है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है तो x डिवाइड बाई 2 है। बस यहीं से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखो कैसे सॉल्व होगा, x से x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को इधर ले आओ तो 2 को जब इधर लेकर क्या होगा तो यहाँ डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 5184 आ जाएगा, इक्वल टू साइन में इसका मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर से तुम लोग बस क्या करो, इसको इधर भेज दो तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, ये 5184, और उस साइड में हमारे पास केवल x बच जाएगा, क्योंकि हमको केवल x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू निकलेगी तो हमारा टाइम जो पता चल जाएगा हमको। और जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे लंबा चौड़ा सा, तो तुम्हारा ये जो नंबर है ना 5184, ये 72 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि 72 इक्वल टू एक्स लिख लो, या x इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर लिख लो, एक ही बतिया है। लेकिन ये भी आंसर नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा स्पीड निकला है और क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछा था। स्पीड के अलावा हमसे क्वेश्चन में टाइम पूछा था, स्पीड तो पूछा ही नहीं था, लेकिन स्पीड हमने क्यों निकाला है, ताकि हमारा टाइम निकल जाए। तो जो टाइम था वो हमसे क्या बोला गया था, स्पीड का आधा है, तो स्पीड जो 72 है उसको आधा कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36, यानी कि टाइम जो उसको 36 आवर लगा हुआ है टोटल। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करता हूँ। जो क्वेश्चन बच गए अगर चाहते हो कि मैं उसके भी वीडियोस बनाऊँ तो बहुत सारे कमेंट करना, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं जरूर बाकी वीडियोस भी बनाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन बचे हुए उन्हें भी जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लेना यार, उससे तुमको बहुत फायदा होने वाला है इस बार बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वंस अगेन।